वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज वर्ल्ड। तो आज के हमारी क्लास होने वाली ओबीजी की चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। फ्रॉम बीएससी नर्सिंग 7th सेमेस्टर। सबसे पहले मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मैम की वजह से मैं आज पढ़ा था। थैंक यू मैम। और आज का हमारा टॉपिक है सीपीडी कॉन्ट्रैक्ट पैलेस, सीपीडी एंड कॉन्ट्रैक्ट पैलेस। साइड में जो फोटो है उसके अंदर आपको पैलेस दिख रहा है और अपन जो एनाटॉमिकल डेफिनेशन बात करेंगे, इट इज अ पैलेस इन व्हिच वन और मोर ऑफ इट्स डायमीटर इट्स रिड्यूस्ड बिलो द नॉर्मल लाइन 0.5 सेंटीमीटर और मोर सेंटीमीटर। यानी कि जो पैलेस की जो नॉर्मल मेजरमेंट होती है उससे कम 0.5 सेंटीमीटर या उससे भी कम हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट पैलेस के अंदर गिना जाता है। और अपन एक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट इज अ पैलेस इन व्हिच वन और मोर ऑफ इट्स डायमीटर इज रिड्यूस्ड सो दैट इंटरफेरेंस विद नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेवल। इसका मतलब यह है कि वही सेम चीज अगर मेजरमेंट नॉर्मल से कम है तो कॉन्ट्रैक्ट पैलेस में आ जाएगा और डिलीवरी होता है जो बच्चा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। तो मुझे मैं बताया कि नॉर्मल पैलेस की मेजरमेंट क्या होती है। पंकज पैलेस का मेजरमेंट। हाँ, उसके बाद आपको ये एनाटॉमी यानी नॉर्मल पैलेस है, ये इमेज जो नॉर्मल पैलेस है इस इमेज को आप देख लीजिए। ये देखिए इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप सभी और इसी की जो इमेज वो है आप देख सकते हैं आराम से। ये जो आगे की साइड है ट्यूबिस सिम्फाइसिस, स्टूडेंट क्यूरोसिटी और ये ऑपरेटर फोरामेन और ये जो नीचे की साइड है ये कोकिक्स कोकिक्स है और ये पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं वो बता सकते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सैक्रम। ठीक है। और फिर ये सैक्रम आएगा ये इस्टियम आगे वापस हो गए प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है। हाँ, उसके बाद आ जाइए नॉर्मल फीमेल पेल्विस है। ये चार टाइप्स होते हैं। सो पहला है गायनोकोड पेल्विस, ये 50% फीमेल्स में होता है और ये प्लेटोपेलोइड ये 5% फीमेल्स में होता है और थर्ड है एंड्रोइड पेल्विस, ये 20% फीमेल्स में होता है और फोर्थ एंथ्रोपोइड पेल्विस, ये 25% फीमेल्स में होता है। तो कोई इसमें से बता सकता है क्या कि कौन सा पेल्विस है जो मेल में भी होता है? एंड्रोइड पेल्विस। उसके बाद अपन कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस की जो इटियोलॉजी है अपन उसकी बात करते हैं। तो पहला है उनमें से न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल डिफेक्ट। न्यूट्रिशनल यानी कि उनको खाना पोषण अच्छे तरीके से जब बचपन में ही उनको अच्छे से पालन पोषण नहीं मिला होगा तो पूरे बॉडी की नींव बनेगी ना अच्छे से तो ग्रोथ इसकी वजह से स्पेसिफिक रिकेट्स किसकी कमी की वजह से हो रहा है? विटामिन डी की कमी से होता है ये। वो आगे ना मैडम ये अलग से आगे बढ़ा तो रिकेट्स के बारे में तो और आगे बढ़ेगा थोड़ा सा। ये ओस्टोमेलेसिक पेल्विस है, इसके बारे में बताना चाहेगा क्या थोड़ा बहुत कुछ आएगा? ओस्टोमेल ये 30 साल से ऊपर की ज्यादा होती है फीमेल्स उसके अंदर होती है, इनके अंदर होती है। इसके बाद अपन सेकंड पढ़ेंगे डिजीज और इंजरीज अफेक्टिंग द बोन ऑफ द पेल्विस, यानी कि कोई डिजीज हो कोई बीमारी हो या फिर कभी कुछ हो गया हो ऐसा इंसिडेंट ट्रॉमा हो गया हो तो उसके अंदर की बात बताएं, एटियोलॉजी के अंदर इंक्लूड होगी। जैसे कि स्पाइन काइफोसिस, काइफोसिस तो आपने सुना होगा 11 12 से पहले अपन काइफोसिस कुबड़ हो जाती है एक तरीके से, जैसे कि अपन वो बॉडी पोस्चर होता है वो इस तरीके से बन जाता है अपना पूरा बॉडी पोस्चर काइफोसिस। उसके बाद है स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस के अंदर
ठीक है, मतलब और स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जो बैकबोन होती है वो लेफ्ट या राइट दोनों में से किधर भी साइड जा सकती है। उसकी वजह से क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो पेल्विस होता है उसकी क्या है शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, तो नीचे का जो कोकिक्स होता है वो भी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे की तरफ, तो उससे फिर बच्चे में जो डिलीवरी टाइम होता है उस टाइम प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद कोकिक्सियल डिफॉर्मिटी, कोकिक्सियल डिफॉर्मिटी के बारे में बताया हर्ष, कोकिक्सियल डिफॉर्मिटी। आई थिंक कोविजन डिफॉर्म का कोविड वाला पार्ट होता है ना, उसमें किसी भी कंडीशन की वजह से डिफॉर्म हो जाती है बॉडी वाला पार्ट। हाँ हाँ, फिर उसके बाद में लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब तो आप जान ही गए, अपने जो लेग्स हैं उनकी बात हो रही है। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो बीमारी अपने बचपन से ही पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में कुछ दिनों पहले चले थे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पिलाई जाती है पोलियो की दवाई। अगर पोलियो की दवाई नहीं पिलाई जाती तो बच्चों बड़े होते हैं उस टाइम पे अपनी बॉडी में कमी आ जाती है, जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है वैसे उसी तरीके से पोलियो की डिफॉर्मिटी हो जाती है। और फिर हिप जॉइंट डिजीज, कोई हिप जॉइंट डिजीज हो गई हो, ठीक है। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट इफेक्ट, नेकलेस और रोबोट पेनिस, नेकलेस और रोबोट ये हम आगे पढ़ेंगे, वैसे उसके पहले मैं बता दूं नेकलेस और नेकलेस में ये कॉन्टैक्ट पेनिस में ही इंक्लूड है। ये क्या है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल जैसे कि आप ये मान सकते हो, आप अगर अपन इसको बीच में से कट करेंगे, बीच में से दो भाग करेंगे तो बिल्कुल इक्वली आएगा, ये इसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसका बिल्कुल इक्वली आएगा। रोबोट पेनिस में भी सेम है, इसके आगे मैं इमेज बताऊंगा आपको। इसके बाद में अपन बात करते हैं रेस्ट्रिक्ट पेल्विस, ये न्यूट्रिशन के अंदर आया, न्यूट्रिशन के अंदर बताया पॉइंट है। रेस्ट्रिक्ट पेल्विस इसके कारण होता है रिकेट्स, मेनली रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम फास्फोरस इनकी कमी के कारण विटामिन ये होती है रिकेट्स। ये अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों से स्टार्ट हो जाती है, बच्चों में हो जाती है। उसके बाद में इट इज कंडीशन बोन रिमेन सॉफ्ट एंड नॉट वेल हार्डन, इसके अंदर ये होता है कि जो बोन होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और हार्ड नहीं रहती। सॉफ्ट हो गई तो क्या होगा, जैसे कि कोई भी जो चीज सॉफ्ट है तो अपन आराम से उसको बेंड कर सकते हैं, तो वैसे ही जैसे बिल्कुल सॉफ्ट है तो वेट, वो लेडीज जो वेट बेयरिंग करेंगी यानी कि वो वेट उठाएगी तो आराम से सॉफ्ट हो सकते हैं उसका ड्यू टू वेट बेयरिंग। वेट बेयरिंग वेट का चेंज अपन द बॉडी पेल्विस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, छोटी बच्ची है छोटे बच्चे हैं उसी टाइम पे अगर ये वेट बेयरिंग करती है ज्यादा, जितनी उसमें शक्ति है उससे अगर एक्स्ट्रा ज्यादा ओवरवेट उठाती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस क्लासिकल चेंजेस पेल्विस बोन एज फॉलो, और अब इसके आगे बढ़ेंगे तो पेल्विस बोन में चेंजेस आते हैं वो ये पहला पेल्विस बोन के अंदर का ये ऊपर का पार्ट इनलेट, ये ऊपर का पार्ट होता है इनलेट, तो इसके अंदर पढ़ेंगे अपन सेक्रम प्रोमिनेंटली एक्सपोज्ड डाउनवर्ड। जो सेक्रम है, सेक्रम कौन सा ये वाला है, सेक्रम प्रोमिनेंटली डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड हो गया थोड़ा नीचे की तरफ है ना, एक्सपोज्ड डाउनवर्ड और फॉरवर्ड गिविंग द इनलेट रेन फॉर्म। तो इसकी वजह से क्या है कि रेन फॉर्म जैसे सेम बन जाएगा, और डायग्राम में देखो थोड़ा सा इस सेक्टर प्रोबेबिलिटी पुश हो गई थोड़ी डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो रेन फॉर्म किडनी शेप की बन जाएगी पूरी। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रिड्यूस, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है जो इसका वो छोटा हो जाएगा, उस वजह से क्या है रेन फॉर्म टाइप की शेप बन जाएगी किडनी स्टाइल। उसके बाद में अपन बात करेंगे कैविटी की, जैसा कि अभी पंकज ने बताया कैविटी जो मिडिल साइड होती है वो थी कैविटी, और इसकी 12 सेंटीमीटर इन्होंने मेजरमेंट बताया है। तो कैविटी सैक्रम ट्रीटेड बैकवर्ड, जो सैक्रम है कैविटी के अंदर सैक्रम बैक साइड आ जाएगा, बैक साइड आ जाएगा। फिर आउटलेट की बात करें अपन नीचे से वाइडेड ट्रांसवर्स डायमीटर एंड क्यूबिक आर्च, यानी जो ट्रांसवर्स है एक तो बैक विजुअल से इसके अंदर आप देखो ट्रांसवर्स डायमीटर यानी कि इसकी चौड़ाई ये वाली लेफ्ट टू राइट साइड है ना, नेक्स्ट इसके अंदर आउटलेट के अंदर क्या हो रहा है कि जो डायमीटर है उसका जो वाइड हो रहा है, ट्रांसवर्स डायमीटर वाइड हो रहा है इसका, ये देखो ना
अब एसिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल तो आपको मैंने बता दिया कि अपन इसका जो सेक्शन करेंगे वो इक्वली आएगा, लेकिन एसिमेट्रिकल में बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा इसका। अगर अपन बीच में से इसको काट दें तो आप एक इमेजिनरी माइंड में लाइन बना बनाओगे, कर सकता है इक्वल आ सकता है कि दोनों तरफ नहीं आ सकता ना। तो वैसे ही नेकलेस पेल्विस, स्पोलियोटिक पेल्विस और रोबोट पेल्विस और काइफोसिक पेल्विस, ये सब एसिमेट्रिकल में इंक्लूड है। तो पहले नेकलेस पेल्विस की बात करते हैं। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है, ये जन्मजात डिसऑर्डर है और उसके बाद भी हो जाता है। उसके बाद किस कारण से होता है अभी मैंने बताया था, एब्सेंस ऑफ वन एला ऑफ द सैक्रम। इसके अंदर वन एला सैक्रम, जो वन एला है वो एब्सेंट होती है इसके अंदर। सैक्रम इन पॉइंट्स के बीच में होती है, जो क्या है कि जो मतलब जब डिजीज होती है उस टाइम पे ये मिक्स हो जाती है बिल्कुल, रहती तो ये एब्सेंट नहीं कि टूट के कहीं चली गई, ये बिल्कुल जगह पर रहेगा। लेट्स टू एसिमेट्रिक ऑफ पेल्विस, ये एसिमेट्रिक के अंदर इंक्लूड होती है। इनलेट में कॉज ऑब्स्ट्रक्शन टू द डिसेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग लेबर। जिस टाइम बच्चा डिलीवर होगा उस टाइम किस प्रॉब्लम आएगी, है ना। फिर स्कोलियोटिक पेल्विस, इट इज ड्यू टू लैटरल कर्वेचर स्कोलियोटिक बताइए ना डिजीज, काइफोसिस स्कोलियोसिस। स्कोलियोटिक इसके अंदर क्या है कि लेफ्ट राइट बैकबोन होती है, देखो ये होती है, ये लेफ्ट राइट जो बैकबोन है वो मूव कर रही है। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एसिका फोलम इज पुश्ड इनवर्ड ऑन द वेट बेयरिंग साइड। तो एसिका फोलम है, जैसे इस तरफ ये इन्होंने वेट बेयरिंग कर रखा है तो उसके अपोजिट साइड ये थोड़ा चेंज हो जाएगा पेल्विस। साइड में कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी लेफ्ट राइट साइड घूम जाएगा तो स्पाइन इसकी। फिर ऑब्जेक्टिव इशू, फोर्स ऑब्लिक्यू ऑफ द पेल्विक इनलेट ऊपर कपर एंड इफेक्टिवली रिड्यूस द ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो रिड्यूस होएगा, लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्टर लेवल। और ये भी इंडिकेट करती है कि बेबी डिलीवर होगा उस टाइम पे ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे। अब रोबोट पेल्विस रोबोट की तरह तो नहीं है, रोबोट पेल्विस। फिर है कोजिस कंजेनिटल डेवलपमेंटल डिफेक्ट, ये भी कंजेनिटल है, जन्मजात है। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलमोस्ट एंटायर बेस ऑफ एला ऑफ सैक्रम। नेकलेस पेल्विस के अंदर तो वन एला एब्सेंट है, लेकिन इसके अंदर दो ही एला ऑफ सैक्रम एब्सेंट है। फिर सैक्रम इज फ्यूज्ड विद इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन को बताना चाहेगा ना, इनोमिनेट बोन से क्या कुछ इसके बाद है काइफोटिक पेल्विस। तो ये काइफोसिस बताया कुबड़ से हो जाती है ना। तो सैक्रम इज टिल्टेड ड्यू टू स्पाइन कर्वेचर। जो सैक्रम है वो स्पाइन कर्वेचर के थ्रू हो जाता है, जैसे कि इस तरीके की शेप बन रही है, इस तरीके की शेप बन रही है। तो जो कोकिक्स होता है, कोकिक सैक्रम वो ऐसे टिल्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सैक्रम टिल्टेड बैकवर्ड। तो सैक्रम इसका अभी बताया बैकवर्ड हो जाएगा इसका सैक्रम अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट फॉरवर्ड। जो लोअर पार्ट होगा इसका वो आगे की तरफ हो जाएगा, इसका जो पेल्विस वो बिल्कुल नैरो छोटा हो जाएगा और स्ट्रेट सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट फनल शेप। और इसकी शेप कैसे बन जाएगी, फनल जैसी। फनल जानते हो ना, हां बिल्कुल फनल जैसी। अब ऑब्स्टेटिक इशू में इसका जो सीपीडी क्लियर कर, अपन सीपीडी टॉपिक है वो आगे पढ़ेंगे। इसका सीपीडी इसके अंदर पाया जाएगा इंक्रीज रिस्क ऑफ पेरिनियल टीयर्स, यानी कि इसके अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम, लेबर के टाइम ये रिस्क रहता है कि जो पेरिनियल एरिया है वो टीयर हो सकता है, ठीक है। अब इसके जो ऊपर डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस जिसके कॉन्ट्रैक्टिव फेज को डायग्नोसिस पढ़ेंगे। हिस्ट्री, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहेगी तो रिकेट्स आएगी, हिस्ट्री के अपन सीख सकते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रॉमा एंड डिजीज, कोई उसको अपन उसकी इतिहास में कुछ लिया हो कि जैसे ट्रॉमा हो गया हो, डिजीज हो गई हो, पेल्विस की या स्पाइन की, और गॉट बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, डिफिकल्टी फोर्सेस या कभी सिजेरियन सेक्शन या पहले कभी डिलीवरी हुई हो, अबॉर्शन हुआ हो, ऐसा कुछ उसमें सिजेरियन हुआ हो या फोर्सेस डिलीवरी उसमें प्रॉब्लम आई हो। फिर उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन गेट का मतलब ये है कि अब नॉर्मल ये चाल डाल अपन उसको जनरल एग्जामिनेशन वो तो खुद बता नहीं सकती है ना, अपन उसको सामने से ऑब्जर्व करेंगे तो ये मतलब अपन देख सकते हैं उसको चला के कि
प्रॉब्लम आ रही है गैर चलने में, उससे भी अपन बता सकते हैं नॉर्मल पेल्विस है स्पाइन। अब स्ट्रेचर ये है कि ह्यूमन की जो लेस देन 150 सेंटीमीटर हाइट है उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी। एट रिस्क, ओनली रिस्क पे आ सकती है, ज्यादा कंफर्म तो नहीं है बट आ सकती है। नेक्स्ट, अब जनरल एग्जामिनेशन के अंदर स्पाइन एंड लोअर लिम्ब, अब इसके अंदर स्पाइन और लोअर लिम्ब है, बैकबोन और लोअर लिम्ब का आएगा रिकेट्स की वजह से हो सकती है, और स्पाइन के अंदर काइफोसिस और स्कोलियोसिस डिजीज हो सकती है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम, ये सिंड्रोम है, इसके अंदर इंक्लूड ये है सिंड्रोम इसमें बोला जाता है ह्यूमन के अंदर होता है, जैसे कि हाइट शॉर्ट 150 सेंटीमीटर से हाइट कम है, ये भी इंक्लूड है इसके अंदर। सब फर्टाइल, तीन चीजें होती है, एक फर्टाइल जो मतलब बच्चा पैदा कर सकती है, एक सब फर्टाइल जो कर भी सकती नहीं भी कर सकती, और एक इनफर्टाइल वो हाँ इनफर्टाइल कभी भी नहीं कर सकती। तीन चीजें होती है। उसके बाद हैवी एंड्रोइड पेल्विस, अभी बताया मैंने मेल के अंदर भी होता है पेल्विस, तो आई थिंक मेल का जैसा पेल्विस हो। फिर हैवी मस्कुलर हेयर पैटर्न, यानी कि मेल के जैसे हेयर हो उसके, है ना। फिर डिलेड मेनार्की या फिर मेनार्की लेट आई हो, जैसे नॉर्मली मेनार्की कब आती है बता सकता है क्या? नॉर्मली मेनार्की 12 से 14 इयर्स के बीच में आती है, लेकिन उसके नियर उसके 15 इयर्स से लेट आई है, 15 ईयर पे आई है। नेक्स्ट, abnormal abdominal examination, इसके अंदर अपन नो एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड इन प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा बताया वो मनीषा, प्राइमरी ग्रेविडा हाँ फर्स्ट बार मामा नहीं हो। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर अपन ये देखेंगे कि फर्स्ट टाइम माँ बनी हो, उस टाइम फीटल हेड है जो आराम से निकल पाया, आराम से पास हो पाया, नॉर्मल डिलीवरी हो पाई है या नहीं हो पाई है। उसके बाद पेंडुलस एब्डोमेन प्राइमरी ग्रेविडा, पेंडुलस एब्डोमेन का मतलब ये होता है कि जो फीमेल है जो हेड है बच्चे का वो आगे की तरफ आ गया हो, और जो फीमेल का जो पेट है वो आगे की तरफ झुक गया हो, है ना। घड़ी का होता है ना पेंडुलम। और माल प्रेजेंटेशन मोर कॉमन, माल प्रेजेंटेशन बताना चाहेगा कोई मनीषा? माल प्रेजेंटेशन टॉपिक वाली थी ना, ऐड में तो बच्चे के वाले पार्टनर्स के अलावा कोई और पार्ट दिखाई देते हैं, बिल्कुल हीट प्रेजेंटेशन नीड का पुतले वगैरह। बिल्कुल। तो इसके अंदर मनीषा ने जैसे बताया कि माल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल पोजीशन है, जैसे कि बच्चे का हेड है वो नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड में आ गया हो जिफर प्रोसेस तक। नेक्स्ट, अब पेरिवेंट्री डायग्नोसिस के अंदर पेरिवेंट्री, इट इज एन असेसमेंट ऑफ द डायमीटर एंड कैपेसिटी ऑफ पेल्विस व्हिच इज डन एट 38 to 39 वीक्स। अपन इसके अंदर असेसमेंट करेंगे डायमीटर पेल्विस का, और जैसे कि नॉर्मल कैपेसिटी यानी कि नॉर्मल बेबी डिलीवर कब होता है 37 वीक पे हो जाता है ना। अब बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा है या डिलीवर का टाइम आ गया अच्छे से, तो 38-39 वीक पे अपन इसका डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोस कैसे करेंगे आप इन पिक्चर्स के अंदर देख सकते हो, जैसे कि क्लिनिकल पेल्विमेट्री, अपन पहला है तो इंटरनल पेल्विमेट्री यानी कि अपन अंदर की तरफ चेक करेंगे, ये जो बाहर अंदर की साइड है इसके अंदर चेक करेंगे इन आउटलेट से, विजन इनलेट अपन इनलेट चेक करेंगे, फिर कैविटी और आउटलेट, ये अपन तीनों इसके अंदर जो पार्ट्स है वो चेक करेंगे। फिर एक्सटर्नल के अंदर विजन इनलेट एंड आउटलेट, और एक्सटर्नल के अंदर अपन इनलेट और आउटलेट ये दोनों चेक करेंगे। जब नेक्स्ट, फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं माल प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। मनीषा ने बता दी ये चीज कि माल प्रेजेंटेशन बेबी का हेड है जो फिक्स पोजीशन में नहीं है, वर्टिकल नहीं है। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम की बात हो रही है, और पेंडुलस एब्डोमेन यानी कि पेट आगे आ जाएगा, नॉन एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो अभी प्रेजेंट पार्ट में जो बच्चे का जो हेड है पास हो सकता है या नहीं हो सकता वो चीज असेस करनी, वो ये हो सकती है ये चीज। और पाइलोनेफ्राइटिस ड्यू टू इंक्रीज यूरेथ्रल कंप्रेशन, पाइलोनेफ्राइटिस किडनी से रिलेटेड है, किडनी इंफेक्शन, उसकी वजह से भी ये मतलब कॉम्प्लिकेशन आ सकता है उसके अंदर भी। फिर ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे सो सर्वाइकल डायलेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड लेबर, सो सर्वाइकल है जो उस डायलेशन यानी कि वो डायलेशन है एंड प्रोलॉन्ग्ड लेबर यानी कि 39 या
जो नॉर्मल डिलीवरी डेट है ईडीडी उससे ज्यादा टाइम तक निकल जाए तो उसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोलेंगे अपन। फिर है प्रोम एंड रिस्क ऑफ प्रोलैप्स। प्रोम बता सकते हो? प्रोम इंडेक्स कंपेयर टू प्रोम। ये प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगी, इसमें क्या होता है ना कि मतलब जो यूट्रस की मेम्ब्रेन होती है ना वो पहले ही रप्चर हो जाती है, इससे उससे फ्लूइड बाहर आ जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है इंजरी टू पेल्विक जॉइंट और नर्वस नर्व फ्रॉम डिफिकल्टी कोर्स से डिलीवरी। इंजरी हो आई हो किसके अंदर? पेल्विक जॉइंट के अंदर। नॉर्मल ये डिफिकल्टी कोर्स से डिलीवरी, कोर्स ऑफ डिलीवरी के अंदर डिफिकल्टी आ सकती है ड्यूरिंग लेबर के टाइम। कोर्स ऑफ डिलीवरी में तो नर्व वगैरह आगे आई हो या कट लग चुका हो, इंजरी हुई हो। और पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज को बताया पोस्टपार्टम हेमरेज। बताओ पीपीएच क्या होगा? पीपीएच हमने पढ़ा है तो अरे पीपीएच होगा अभी भी इसने बताया ना, पेरिनियल क्लियरिंग हो सकती है। इंटरपेरिनियल हेमरेज हर्ष इंट्राक्रैनियल हेमरेज यानी कि जब अपन लेबर के दौरान हो सकता है कि मतलब बेल्ट को इंजरी हो जाए जिसकी वजह से जो उसका माइंड वाला पार्ट है उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है। फिर एस्पेक्सी का जो पढ़ रखी है ना अपन ने अब दिस ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती। फिर इसका फ्रैक्चर यानी कि जो बच्चा अंदर है उसके अंदर भी फ्रैक्चर आ गया हो सिर में। फिर नर्व इंजरीज आ गई हो, इंट्रा एम्नियोटिक इन्फेक्शन ये कुछ बताना चाहेगा कोई? मोनिका कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस खत्म हो चुका है अपना और अब आता है सीपीडी यानी सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस की वजह से ही सीपीडी होती है। सिफेलो का मतलब होता है बच्चे का हेड और पेल्विस जो फीमेल का पेल्विस, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस पहले बात कर ली पेल्विस के बारे में, वो डिस्प्रोपोर्शन यानी कि कोई रेशियो नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है फिर से तो उसको बोलेंगे सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। इसके अंदर ये होता है या तो बेबी का जो हेड है वो लार्ज होता है, टू लार्ज, या फिर जो फीमेल का जो पेल्विस होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सीपीडी की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इज द disparity in relation between the head of baby and mother pelvis। disparity का मतलब को बताना चाहेगा? disparity का मतलब इसके अंदर क्या बता दिया? जैसे ये बता दिया कि जो मदर का जो पेल्विस है वो छोटा है और जो बेबी का हेड है वो बड़ा है, यानी कि दोनों के अंदर रिलेशन नहीं बन पा रहा। अगर रिलेशन नहीं बन जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, उसको सीपीडी नहीं बोल सकते अपन। ठीक है, और पोज इसके दो पोज अभी यहाँ है बाकी अपने पेज में। पोज इसके बेबी हेड टू लार्ज, जो बताया बेबी का हेड है जो बड़ा है रिलेटेड टू द पेल्विस, यानी कि जो पेल्विस है वो छोटा है तो बेबी का हेड क्या है? बड़ा है। मदर पेल्विस इज टू स्मॉल, और सेकंड कंडीशन में मदर का जो पेल्विस है वो छोटा है और मदर का जो पेल्विस है वो छोटा है, तो क्या है कि बेबी डिलीवर आसानी से नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट कॉजेस ऑफ सीपीडी। तो इसके अंदर लार्ज बेबी ड्यू टू हेरिडिटी यानी कि जन्मजात हो सकता है। फिर डायबिटीज और मल्टी पैरेंट डायबिटीज, इसके अंदर डायबिटीज का क्या रोल है बता सकते हैं क्या? और मल्टी पैरेंटी का मतलब मल्टी पैरेंटी पोजीशन यानी कि जैसे कि माल प्रेजेंटेशन, वो जो पॉइंट वो ये है कि एब्नॉर्मल फीटल पोजीशन, जो बेबी का हेड है वो ऊपर की तरफ हो या वर्टेक्स साइड चेंजेस हो। फिर कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस यानी फीमेल का जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा हो। एब्नॉर्मल सेंट्रल पेल्विस, जो पेल्विस की जो शेप है जो पूरे डायमीटर्स है वो कम हो चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी
चुकी हो न्यूट्रिशनल, जैसे रिकेट्स है ना, फिर डेवलपमेंट के टाइम प्रॉब्लम आ चुकी हो, इंजरी टू पेल्विक बोन, तो पेल्विक बोन के अंदर इंजरी आ चुकी हो, सेकंड छोटा सा वीडियो 20 सेकंड्स का। तो बेबी का हेड इसके अंदर वो लार्ज है ना, आप देख पा रहे हो आराम से, बेबी का हेड तो लार्ज नॉर्मली पास आउट नहीं होता, जब चल रहे थे कंटिन्यू सिंपल सिचुएशन में फीटल हेड फेल, फिर इसके अंदर बेबी का जो हेड एंड बॉडी टू लार्ज, बॉडी टू लार्ज टू एंटर पासिंग थ्रू बर्थ कैनाल से बेबी पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो चल गया। सिम्टम पे जाए ना, इसके अंदर आप देख सकते हो फीमेल पेनिस एरो बना रखा था, मतलब अच्छे से नहीं है वो पेनिस। फिर उसके बाद आप देख सकते हो चारों में इनके अंदर असिस्ट कर पाए होंगे आप, इन चार फोटो इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग तरीके के पेनिस है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात होती है, इसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड लेबर यानी 37 वीक से ज्यादा हो चुकी हो, एडीडी डेट निकल चुकी हो इसकी, उससे लार्ज फ्रंटल हाइट और लार्ज फ्रंटल हाइट कैसे, जैसे टॉप ऑफ यूट्रस यानी जो यूट्रस है उसकी साइज बढ़ चुकी हो, दिस इज द मेजर साइज ऑफ द यूट्रस कैन बी यूज्ड टू असिस्ट द चाइल्ड सफर मैक्रोसोमिया। एक मिनट, मैक्रोसोमिया बता सकते हो कोई? मैक्रोसोमिया बेबी की साइज बढ़ जाएगी, हां बेबी की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। हो गया सिम्टम आपका, डायग्नोसिस सीपीडी की एब्डोमिनल में एक तो इसके अंदर दो मेथड है, एब्डोमिनल मेथड और एब्डोमिनल वेजाइनल मेथड, इसको म्यूलर और केयर मेथड बोल सकते हो, और स्पिरोमेट्रिक टेक्निक्स होती है, इसके अंदर यूएसजी और एमआरआई ये दोनों करवाएंगे, और इसके अंदर अब एब्डोमिनल मेथड है जिसके अंदर पोजीशन है वो फीमेल की वो ऊपर स्लाइडिंग लेफ्ट एंड सेपरेट पोजीशन पेशेंट डोर्सल पोजीशन रखेंगे और थाई से जो स्लाइडिंग फ्लेक्स करवाएंगे उसकी सेपरेटली, और ग्रेस्प द बेबीज हेड विद द लेफ्ट हैंड, अपन जो वो बेबी का जो हेड है अपन वो लेफ्ट हैंड से असिस्ट करेंगे। प्लेस इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, जो इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर और इंडेक्स है जो राइट हैंड से सिंपैथिस प्यूबिस नेट लाइन, अपन जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड करेंगे, ये देखो इसी तरीके से अपन करेंगे। Abdominal method inference, the baby head can be pushed down, बेबी का जो हेड है वो नीचे की तरफ करेंगे, pelvis without overlapping parietal bone, symphysis pubis indicate no disproportion। अगर ये नॉर्मली हो जाता है जो अपन कर रहे हैं, कंडीशन नॉर्मल होता है तो फिर तो क्या है ये सीपीडी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और सेकंड में जो हेड कैन बी पुश्ड डाउन, अगर आराम से बेबी आराम से आ रहा है, थोड़ी रुकावट आ रही है बेबी को डाउनवर्ड करने में, तो ये सीपीडी नहीं है, सीपीडी हो भी सकता है और नहीं हो सकता। और थर्ड जो है इसके अंदर आराम से बेबी नहीं आता है, मतलब पुश करने के अगर बेबी का जो हेड है वो नहीं आता है तो सीवियर डिस्प्रोपोर्शन है। एब्डोमिनल वेजाइनल मेथड, ये पेशेंट आस्क एम्प्टी ब्लैडर, पेशेंट को बोलेंगे कि पूरा ब्लैडर जो एम्प्टी खाली रखा है, प्लेस इन लिथोटोमिक पोजीशन, और लिथोटोमिक पोजीशन में अपन उसको रखेंगे, फिर उसका एग्जामिनेशन करेंगे। सो इसमें था 2 फिंगर्स है, जो राइट हैंड से 2 फिंगर्स है अपन इंसर्ट करके वेजाइना के थ्रू एंड लेवल स्टीरियम स्पाइन को स्टीरियम स्पाइन तक इंसर्ट करेंगे, और जो कम है तो सिम्फाइसिस प्यूबिस तक रखेंगे। फिटर हैंड लेफ्ट हैंड, जो अपन फिटर का है वो लेफ्ट हैंड से असिस्ट करेंगे, पुशेस डाउनवर्ड करने पर नीचे और बैकवर्ड पेल्विस का बैकवर्ड, ये देखो इस तरीके से अपन करेंगे। जो लेफ्ट हैंड है ऊपर है हेड के ऊपर, और जो राइट हैंड है वो इंसर्ट कर रहा है दो फिंगर से। नेक्स्ट लेवल जेवी नेक्स्ट बता रही है नेक्स्ट बस
तो इसके अंदर क्या है, सीजरियन सेक्शन इसके अंदर कैंसर, हाँ नॉर्मल ट्राई कर सकते हो, तो सीवियर होएगा उसके अंदर सीजरियन सेक्शन करना पड़ेगा। अब ट्रायंगल ऑफ लेबर इज कंडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर इन केस ऑफ मॉडरेट डिग्री ऑफ सीवीडी। अपन ने बीच वाले पिक्चर में पढ़ा था कि जो मॉडरेट है उसके अंदर अपन को सीजरियन सेक्शन करना है। सब सुपरवाइज्ड कंडीशन विद क्लोज मॉनिटरिंग नो टाइम टू वेजाइनल डिलीवरी। इसके अंदर वेजाइनल डिलीवरी करके देख लेंगे, नहीं हुई तो फिर मॉडरेट पे आएगा, नहीं तो और फिर वो भी नहीं हुई तो फिर सी सेक्शन करेंगे उसके अंदर। अब ट्रायंगल लेबर क्लिनिकल टेस्ट ड्यूरिंग लेबर असेसिंग फॉलोइंग फैक्टर्स एफिशिएंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन योग मोल्डिंग ऑफ द फीटल हेड, मतलब जो फीटल हेड है वो चेक करेंगे, और ये कि मतलब पहले से सॉफ्ट टिश्यू। अगर क्या है मॉडरेट टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल ऑफ लेबर वेजाइनल डिलीवरी के अंदर अपन स्पॉन्टेनियस बाय फोर्स लेंगे तो इफ द हेड इज एंगेज, अपन उसके अंदर देखेंगे अगर आराम से बेबी आ पा रहा है, पास हो पा रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हो पा रही है तो वेजाइनल डिलीवरी कर देंगे। उसके बाद सी सेक्शन कब करते हैं, जब वो यानी बेबी डिलीवरी नॉर्मली नहीं हो पा रहा है, वेजाइनल डिलीवरी के बाद जब सी सेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन अगर ड्यूरिंग ट्रायंगल ऑफ लेबर, जब ट्रायंगल ऑफ लेबर के टाइम कॉम्प्लिकेशन आएंगे जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस, प्रोलैप्स प्लस फुल सेटिंग और बिफोर फुल सर्वाइकल डायलेशन, कोड प्रोलैप्स हो गई है, बाहर आ गई है, बेबी से पहले बाहर आ गई। अब नर्सिंग मैनेजमेंट इसका अपन हर 4 घंटे में जो बेबी फीमेल के जो वाइटल साइन चेक करेंगे और कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करेंगे और उसका कॉन्ट्रैक्शन और फीटल टेस्ट अंदर बचेगा। इमीडिएटली रिपोर्ट एनी साइन ऑफ द फीटल डिस्ट्रेस, और अगर कोई भी रिपोर्ट ऐसी आती है तो सीधे डॉक्टर को बताएंगे। इसके अंदर पोजीशन मदर इंक्रीज प्राइमरी डायमीटर पर दूसरा डायमीटर को चेक करेंगे, एग्जांपल सीटी स्क्वायरिंग और एड फीटल डिसेंट, एसिड फीटस और हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी चेक करेंगे। और उसके अंदर सपोर्ट लाइन फैमिली कोपिंग विद लेबर स्ट्रेस, हम उसको कोप करेंगे और मतलब साथ देंगे उसका